डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बाईसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पायरो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कोई भी सवाल बाईसाइक्लो स्पायरो का आराम से कर सकते हैं। देखिए, सीधा पॉइंट पे आते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में हमारे पास दो रिंग्स होती हैं और ये रिंग्स कॉमन एटम से जुड़ी होती है, कॉमन एटम से जुड़ी होती है। अब इसमें जो ये कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं कॉमन एटम्स में, दीज टू पर्टिकुलर एटम्स, क्योंकि कॉमन एटम्स अगर आप देख सकते हो तो यहाँ तीन कॉमन एटम्स हैं। एक तो ये वाला, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। बट आप देख सकते हो 1 और 3 ऐसा पर्टिकुलर कार्बन है जिनको हम नाम देते हैं ब्रिज हेड एटम्स। तो ये टर्म अपने को पता होना चाहिए कि ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं, है ना। तो ब्रिज का हेड मतलब ब्रिज की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस वन, इट इज लुकिंग लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह ही अपीयर हो जाएगा। खासतौर पे 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये प्रॉपर एक ब्रिज की तरह है। तो ब्रिज की स्टार्टिंग वाले कार्बन्स को ब्रिज हेड एटम्स बोलते हैं। तो 1 एंड 3 आर ब्रिज हेड। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, दीज आर ब्रिज हेड। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर ब्रिज हेड, यहाँ पे देख सकते हो दीज आर ब्रिज हेड। यहाँ पे ब्रिज वैसे सीधा ब्रिज है, ठीक है। तो इनका नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले ब्रिज हेड एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब इन ब्रिज हेड एटम्स के बीच में आप देख सकते हो जैसे 3 रास्ते आपको मिलेंगे, 3 पाथवेज मिलेंगे। 1 से 3 जाने के लिए हमारे पास रास्ता यहां से भी हम जा सकते हैं, हम यहां से भी जा सकते हैं, हम यहां से भी जा सकते हैं। तो ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कितने कार्बन्स आ रहे हैं वो देख लो। जैसे कि आप देख सकते हो जब मैं 1 से 3 यहां पे जाऊंगा तो हमारे पास 2 कार्बन्स आएंगे, सीधा जाऊंगा तो यहां हमारे पास 1 कार्बन आएगा और यहां पे हमारे पास 2 कार्बन्स आएंगे। तो प्रोसेस हुआ, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज हेड एटम्स के बाद हमें उनके बीच में जितने कार्बन्स आ रहे हैं उनको देखना है। अब क्या करना है, अब इसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाईसाइक्लो, बिकॉज नॉर्मल कंपाउंड अगर एक ही रिंग होती तो साइक्लो आता, यहां आएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और यहां फिर मैं जो ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आए 2, 1, 2, इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। यानी यहां पे आएगा 2.2.1 एंड उसके बाद टोटल एटम्स चेक करेंगे। टोटल एटम आप यहां पे चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, हेंस द नेम वुड बी हेप्टेन। चलिए अगले एग्जांपल से देखते हैं। विद मोर एग्जांपल्स इट विल बी वेरी क्लियर। यहां पे देखिए इन दोनों ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कितने कार्बन्स आ रहे हैं भाई, इधर 2 आ रहे हैं इस रास्ते में, यहां पे 2 आ रहे हैं और इधर भी देखा तो 2 आ रहे हैं, सारे के सारे 2 हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2.2.2 आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो टोटल एटम्स यहाँ कितने आ रहे हैं, टोटल एटम्स यहाँ पे आ रहे हैं 8। तो यहाँ पे आएगा ऑक्टेन, यहाँ पे आएगा ऑक्टेन। तो बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर कितने कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं 1 से इसको 2 मान लेते हैं, 1 और 2 के बीच में देखें तो यहाँ तो एक ही कार्बन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाईसाइक्लो के बाद 4, 3, 1 एंड डेकेन, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन कार्बन्स को हमें अरेंज करना होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास इधर कितना कार्बन आ रहा है, इधर आ रहा है 4, इधर आ रहा है 1, इधर भी कितना आ रहा है 4। तो इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 441 डोडेकेन। डोडेकेन का मतलब टोटल कार्बन्स कितने आ रहे हैं, 12 कार्बन्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डोडेकेन। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ सही लिखा है या गलत लिखा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कमेंट सेक्शन में जिसका भी सही होगा उसको पिन कर देंगे हम लोग। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इज दिस द राइट नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, येस और नो, एंड व्हाई, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब स्पायरो कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखो स्पायरो कंपाउंड्स में क्या खास बात होती है, स्पायरो कंपाउंड्स में रिंग्स के अंदर एक कॉमन एटम होता है। जैसे ये कॉमन एटम आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे वहां हमारा पूर्ण फोकस ब्रिज हेड एटम्स पे था, यहां हमारा फोकस होने वाला है बेटा स्पायरो कंपाउंड, मतलब इस पे जो ये पर्टिकुलर कनेक्टेड कार्बन है, इस पे हमारा फोकस होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड हम इधर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं 2, हम राइट में देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं 3, बस 3 कार्बन कौन से देख सकते हो ना, 1, 2, 3, यहाँ पे देर आर 2 कार्बन।
डिफरेंस क्या आएगा, वहां बाईसाइक्लो लिखते थे तो यहां लिखेंगे स्पायरो, और वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे वहां अगर होता तो बाईसाइक्लो फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3.2 आता, यहां बाईसाइक्लो के बाद आएगा, स्पायरो के बाद आएगा 2.3, ठीक, सिंपली। और उसके बाद यहाँ टोटल कार्बन, जैसे वहां था यहाँ पे भी टोटल कार्बन आएंगे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगले का देखो, स्पायरो स्टार्ट किया बिकॉज ये स्पायरो कंपाउंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो स्पायरो के बाद आएगा 3 एंड देन हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर। स्पायरो 3 हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर कार्बन में अगर हम देखें तो यहाँ पे यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन आर देयर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कार्बन आर देयर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्पायरो 4 5 डेकेन। टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बच्चों लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। बाईसाइक्लो में हमें ब्रिज हेड एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं, और ब्रिज हेड एटम्स के बीच में 3 रास्ते होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन हमें कैलकुलेट करने हैं। वो नंबर ऑफ कार्बन में ब्रिज हेड इंक्लूडेड नहीं होंगे, ध्यान रखना, उनके बीच में जो कार्बन देखें। फिर हमें लिखना है बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो जो नंबर आया उन नंबर्स को हमें, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इसका नाम जो है वो एज अ वर्ड रूट यूज हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बाईसाइक्लो स्पायरो के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। यहीं पे अगर ब्रांचिंग आती है, एल्कीन आता है, तब इसी में नंबरिंग थोड़ी और इंटरेस्टिंग वे से होती है। तो बच्चों दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमारी टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप सिंपली ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे तुरंत जाइए, और वहां पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल इन इट। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल बच्चों, लव यू ऑल।